सस्ता है बंदगी, सस्ता है बंदगी, सस्ता है बंदगी। समय, आप लोग जिस समय में रह रहे हो, इस समय का नाम है संगम युग। और ये युग तब लगता है जब इसमें प्रकृति अपनी तरफ से कुछ परिवर्तन करना चाहती है। तो आजकल आप सुन रहे होंगे कि परिवर्तन का युग चल रहा है। प्रकृति चाहती है कि हमारे साथ जो छेड़छाड़ हुई है, हमारा जो दोहन हुआ है, इंसानों ने प्रकृति को उजाड़ के रख दिया, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ रहा है। तो ये सब जिसने सृष्टि को रचा है उसके विधान के अनुसार फिर वो उसमें कुछ न कुछ सुधार करता है। इसलिए आपने देखा है, ब्रह्मा का काम है पालन करना, विष्णु का काम है, ब्रह्मा का काम है बनाना, विष्णु का काम है पालन करना, और भोले बाबा का काम है साफ सफाई रख के डिस्ट्रॉय करना। तो वही समय चल रहा है। अब इस समय में आपको क्या करना है कि आपका जीवन कुछ तो पिछले कर्मों के अनुसार और कुछ इस जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार आपको सुख दुख की प्राप्ति होती है। हम कोई कर्म करते हैं और उसमें हम असफल हो गए, ये तो आपके इस जन्म का हुआ कि हमने इस जन्म में कर्म किया, हम उसमें सफल हुए या असफल हुए, ये इस जन्म का है। पिछले जन्म से इसमें कोई लेना देना नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम तो अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं और अचानक कोई ऐसी घटना घट गई जिससे हम क्या, हमारा पूरा परिवार समाज हिल गया। तो ये क्या है, ये पिछले जन्मों का कोई कर्म ऐसा है जो आकर के जब उसका समय आया तो उसने आपको हिला के रख दिया। और ये घटनाएं सबके साथ होती हैं, इसी में हम फंसे रहते हैं। लेकिन अब जो समय शेष है इसमें सावधान हो जाओ। बहुत मौका दिया भगवान ने तुम्हें सुधारने का, बहुत सत्संग हुए तुम्हें सुधारने के लिए। हम हैं कि सुधरने की जगह बिगड़ते चले गए। हम काम में फंस गए, मोह में फंस गए, लोभ में फंस गए, लालच में फंस गए। धर्म एक तरफ चला गया, धन प्रधान हो गया, धर्म गौड़ हो गया। हमने धन को महत्वता दी, और जब हमने धन को महत्वता दी तो हमारे अंदर क्या आया, विलासिता आई, हमारे अंदर विलासीपन आया, विलासी जीवन हुआ। तो आज घर घर में कलह, हर एक की नियत खराब, ज्यादातर लोग अपने गृह कलेश से पीड़ित हैं। उसका कारण क्या है कि हम अपने फर्ज को भूल गए, हम अपने कर्तव्यों को भूल गए। हर घर में हर इंसान अपनी अपनी मर्जी का मालिक है। जहां ऐसा हो जाता है वहां कोई चाहे कि हमें सुख मिले, वहां सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी सृष्टि का मालिक एक है। जब पूरी सृष्टि का मालिक एक है, सबका मालिक एक है, पर तुम्हारे घर में हर व्यक्ति मालिक है, तो तुम्हारा घर नहीं चलेगा, कोई किसी की नहीं मानता। ये सबके साथ चल रहा है। लेकिन हम इस बात को नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये लौकिक बातें हैं। हम आपको कहते हैं परमार्थ कि आपका जीवन सुधरे। संसार तो आप ले दे के काट जाओगे, कितनी उम्र है, लेकिन फिर वही दुनिया में आना चाहते हो, वही कर्म बार बार करोगे तो फंसते रहोगे। ये प्रकृति सबको मौका देती है, उस समय में आप बन जाए या बिगड़ जाए। तो आपको प्रकृति ने बहुत बड़ा मौका दिया कि तुम्हें इंसान बना दिया। ये इंसान बनने का जो समय तुम्हें दिया गया है, इसमें यदि चूक गए तो फिर आगे तुम्हें मानव बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए लिखा शास्त्र में, बड़े भाग मानस तनु पावा, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता। और वो भी समय, आपको समय भी ऐसा दिया गया है कि आप संगम युग में जी रहे हो, न कल युग में न सतयुग में, आप संगम युग में जी रहे हो।
और संगम युग में क्या है? संगम युग में धर्म का आगमन होता है, धर्म बढ़े, क्योंकि अभी अधर्म का नाश हुआ है। और जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कोई ना कोई अवतार पृथ्वी पर आता है, और इसलिए आता है कि वो धर्म को स्थापित करता है। तो अब धर्म स्थापना का वक्त चल रहा है, इसको कहते हैं युग परिवर्तन, समय परिवर्तन। ये पहली बार नहीं, अनेकों बार हो चुका है। इसलिए अब जो समय दिया इसको पकड़ो, क्योंकि आपका सब कुछ आपको मिल सकता है लेकिन समय नहीं मिलता। भगवान कहते हैं कि हम सब कुछ देने में समर्थ हैं, हम सब कुछ देते हैं, अपने भक्तों को लुटा देते हैं। चाहे कोई हमारा भक्त हो या ना हो, मैं दाना पानी रोटी सबको देता हूँ, पापी को भी देता हूँ, पुण्यात्मा को भी देता हूँ, जो धर्म करे उसको भी देता हूँ, और जो अधर्म करता है उसका भी पेट भरता हूँ। सूर्य भगवान भी नहीं देखते हैं कि ये किसके कपड़े हैं, वो सबके सुखाते हैं, गरीब के, अमीर के, पापी के, दुराचारी के, सबके सुखाते हैं। वायु देवता सबको श्वास देते हैं, ऐसा नहीं कि ये दुष्ट है तो ये इसको हम हवा नहीं देंगे तो ये मर जाए, नहीं, उसको भी देते हैं। तो जो सबको देता है, जिसके यहाँ कोई ना बुरा है ना कोई अच्छा है, वही तो परमात्मा है। वही भाव यदि तुम्हारे अंदर है, ना किसी से द्वेष ना किसी से प्रेम, जो सबको समान भाव से देखे, सबका सम्मान करे, सब है मान प्रदाप मानी भरत प्राण सममते प्राणी। यही तो साधना, यही तो पूजा है, यही तो ध्यान है। लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो करना चाहिए वो नहीं करते। तो प्रकृति अब चाहती है कि हमने तुम्हें बहुत समय दिया, तुम्हें मानव जन्म भी दे दिया, अब तक तुम्हें कई बार चेतावनी भी दी, कोरोना जैसी महामारी करके जो है ये भी बता दिया कि मैं चाहूं तो तुम घर से नहीं निकल सकते। अरे तुम्हारी तो औकात क्या है, देवताओं के मंदिर भी बंद हो गए, फिर भी आप नहीं चेते। अरे चेत जाओ, चेत रे गुमानी, फिर ये जन्म न मिले। ये धन का अभिमान, ये अपने जो है ना पद का अभिमान कब तक साथ देगा? ये तो थोड़ा समय तुम्हें भगवान ने दिया है, ऐश मौज कर लो, लेकिन अब वक्त आ गया है, आपको युद्ध करना है। आपने खूब पढ़ाई कर ली, अब समय आ गया परीक्षा का, आपको परीक्षा देना है। यानी के क्षेत्र में स्कूल होते, विद्यालय होते हैं, वो आपके पढ़ाई का क्षेत्र होता है, वहां परीक्षा होती है। तो जो साल भर मेहनत करता है वो परीक्षा देने से डरता नहीं है, और जो साल भर सोता है वो परीक्षा से कभी कभी गायब भी हो जाता है। तो ऐसे लोग अब गायब होने वाले हैं जिन्होंने कभी शुभ कर्म नहीं किया, जिन्होंने दूसरों को सताया है, दूसरों को रुलाया है, जिसने अनीति से धन कमाया है, भले ही वो आज उसका समाज में कितनी इज्जत क्यों ना हो, लेकिन अब वक्त आ गया है, प्रकृति इन सबको उनके किए हुए कर्मों का फल देने के लिए तत्पर है, तैयार है। इस समय में अब भी चेत जाओ और सहारा लो भगवान का, क्योंकि सारे भरोसे, धन का भरोसा, परिवार का भरोसा, तुम्हारे मान प्रतिष्ठा का, तुम्हारे पद पोस्ट का, ये सहारा छूट जाएगा। लेकिन जिसने सार शब्द का सहारा लिया, जिसने राम नाम का सहारा लिया, जो परमात्मा की शरण में समर्पित हो गया, वही बचेगा। आप उस क्षेत्र में हो जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अधर्मियों का नाश कितनी तरीके से और कितनी जल्दी हो जाएगा। इसलिए अधर्म का रास्ता छोड़ो, धर्म का रास्ता, सत्य ही धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। आज तो धर्म के भी अनेकों रूप हो गए, पंथों के अनेकों रूप हैं, साधनाओं के अनेकों रूप हैं। अरे कोई अनेकों रूपों में मत पड़ो, एक ही रूप है, वो है सत्य रूप। सत्य सनातन,
सत्य ही सनातन है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही पुरुषार्थ है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही वेद है, सत्य ही सृष्टि है। तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं कल कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में कोई धर्म वर्म काम में आने वाला नहीं है। एक ही धर्म आपका साथ देगा, राम की शरणागति। इसलिए आप राम की शरणागति स्वीकार करो। राम की शरणागति क्या है? शुभ कर्म, शुभ विचार, शुभ सोच, आपकी नियत ठीक हो, आप स्वार्थी ना हो। स्वार्थी के जगह परमार्थी बनो, स्वार्थ की जगह पुरुषार्थ लाओ, कर्म की जगह शुभ कर्म करो। नियत साफ तो इंसाफ होगा, और यदि आपकी नियत गलत है तो आप कुरुक्षेत्र में खड़े हो, आप कुरुक्षेत्र में खड़े हो, युद्ध चालू है, लड़ाई चालू है। अब आपके ऊपर है कि आप अधर्म की ओर जाते हो कि सत्य की ओर जाते हो। सत्य ही तुम्हें बचा सकता है। इसलिए अभी भी आपके पास यदि समय है तो असत्य को छोड़ो, सबसे प्रेम करो, जीवों से प्रेम करो। सबसे पहले तो अपने घर परिवार वालों से प्रेम करो। कैसे आप जी रहे हो कि आपके परिवार में ही आपकी प्रेम नहीं है किसी से? हर घर में कलेश है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अरे छोड़ो, अकेला व्यक्ति है वो भी परेशान है, अकेला बैठ के सोचता है, वो भी नशे का सहारा लेता है। अरे नशा ले लूंगा तो कुछ देर के लिए तसल्ली हो जाएगी। कितने बिगड़ चुके हो तुम। कभी तुमने बैठ करके नहीं सोचा कि ये स्थिति, ये हालत हमारी कैसे बनी? अरे अपनी हालत को सुधारो, अभी भी समय है। सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पाठ पठन पूजन करो, मंदिरों में जाकर के दर्शन करो। अरे जो बन जाए वो करो, और जिससे तुम दुखी हो रहे हो वो छोड़ो। अब समय है वो। इसलिए हम कहते हैं कि ये समय है, आप समय को साध लो, प्रकृति आपका साथ देगी। और इस समय को यदि आपने छोड़ दिया तो फिर आप जानो, आपका काम जाने, ये संसार आपकी सहायता करने वाला नहीं है। आप कहाँ जाओगे ये आपके फिर तो प्रारब्ध पर डिपेंड होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, सार नाम पकड़ो, राम नाम पकड़ो, शुभ सोचो, शुभ करो, सच्चा है बंदगी।